राम राम किसान भाइयों। मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं, जो है किसान भाइयों प्याज की खेती से संबंधित। और इसके अंदर मैं आज आपको एक सीक्रेट फार्मूला बताने वाला हूँ, जो किसान भाइयों बिल्कुल 100% कार्यरत है। और यदि आप इस फार्मूले का उपयोग अपनी प्याज की फसल के अंदर करते हैं तो मैं 100% गारंटी भी आपसे ले सकता हूं कि आपकी फसल का जो साइज होगा, प्याज का जो साइज होगा, प्याज का जो आकार होगा, ये बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ करके चलेगा और बहुत ही अच्छा आकार इसका निकाल करके मिलेगा। साथ ही साथ आपकी जो प्याज गलनी शुरू हो जाती है, सड़नी शुरू हो जाती है और जो हमारी प्याज फट जाती है, इस तरह की कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्याज का जो साइज होगा वो तो चमकदार आएगा ही आएगा और साथ ही साथ इसका जो आकार होगा वो बड़ा भी किसान भाई आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। पूरी कोशिश की है मैंने आपको 100% एक अच्छी और सही जानकारी देने की, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप किसान भाइयों प्याज की खेती के अलावा किसी और तरह की यदि खेती करना चाहते हैं, या फिर आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपने यहाँ पर कौन कौन सी खेतियां करते हैं, तो उन सभी खेतियों से संबंधित आपको लाइव वीडियो बहुत जल्द देखने को मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो बिल्कुल खेत में जाकर के आपको लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा कि आपको अपने खेत के अंदर कौन से कार्य किस किस तरीके से करने हैं। तो जो भी खेती आप करते हैं उसका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस खेती से संबंधित चाहते हैं, वो भी आप मुझसे बता सकते हैं। बहुत जल्द कोशिश करूंगा आपके सभी कमेंटों को लेने की और आपकी सभी बातों को मानने की। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं प्याज के साइज को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ा और शानदार सीक्रेट फार्मूला किसान भाइयों कौन सा है, तो यहां पर किसान भाई मैं आपको 2 खाद के बारे में बताऊंगा। इन खादों की इतनी ही मात्रा आपने जितनी बताई जाए, और स्प्रे के बारे में बताऊंगा। बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो प्याज की फसल है वो किसान भाई पीली ना पड़ रही हो, क्योंकि फसल यदि पीली पड़ रही है तो उसके अंदर किसी ना किसी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पाई गई है, या फिर उसके अंदर थ्रिप्स का अटैक है, या फिर उसके अंदर कोई ना कोई रोग जरूर लगा हुआ है। उन रोगों से हमें अपनी फसल को बचा करके चलना है। तभी हम यदि उसके ऊपर स्प्रे करेंगे या फिर खाद डालेंगे, उनके अच्छे रिजल्ट आपको तभी मिल पाते हैं जब वो बिल्कुल स्वस्थ हो। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए आप स्वस्थ हैं, तभी किसान भाइयों आप जो है अच्छी तरीके से कार्य कर पाते हैं, और यदि आप बीमार हैं तो आप भी अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो फसल को हमें सबसे पहले स्वस्थ और हरा भरा रखना है। अब बात करते हैं इसके साइज बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त खाद कौन सा है। तो किसान भाई इस समय पर आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन नाइट्रोजन आप यदि यूरिया के रूप में डालेंगे तो वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके नहीं दे पाएगी। तो यहाँ पर जो आपको सबसे ज़्यादा उपयोग में लाना है वो लाना है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट की ऐसे नहीं है कि आपने 50 किलो मात्रा डाल दी, 40 किलो मात्रा डाल दी। बहुत ज़्यादा मात्रा यदि किसान भाइयों आप डालेंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट फ़ायदा देने की जगह नुकसान भी पहुंचाता है। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि सिर्फ उतनी ही मात्रा दें जितनी हमारी फसल को आवश्यकता है। तो उसके अनुसार यदि आप चलेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा आपको 14 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। ये मैं एक आपको ऐसी डोज बता रहा हूँ, ऐसी मात्रा बता रहा हूँ जिसका उपयोग हम कर रहे हैं लगातार, और हमें बहुत ही बेहतरीन परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो 14 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करें। किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर किसी भी कंपनी का प्रमोशन या प्रचार नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ किसान भाई जैसे ही कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग आप करते हैं, फसल हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। पूरी फसल के जो हमारी प्याज का साइज आएगा वो लगभग एक समान रूप से निकल करके मिलता है, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट सभी प्याज के साइज को लगभग एक जैसा करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और फसल को हरा भरा बनाने में भी मदद करता है। दूसरा, आपको इसके साथ में बोरोन का उपयोग करना है। बोरोन की मात्रा आप लेंगे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। बोरोन का उपयोग यदि आप इस समय पर करते हैं तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। आपकी जो प्याज होगी वो फटेगी नहीं, जो ऊपर के छिलके अलग अलग उतरने शुरू हो जाते हैं, प्याज फटनी शुरू हो जाती है, तो इस तरह की दिक्कत भी आपको नहीं आएगी।
प्याज आपकी बिल्कुल चमकदार बनी रहेगी, बहुत साफ सुथरी प्याज आएगी और प्याज के अंदर लगभग कोई भी रोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बोरोन की मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी होगी और इन दोनों को आप मिला दीजिए और मिलाने के बाद अपनी फसल के अंदर इनका छिड़काव कर दीजिए। ध्यान देना है, यदि खेत के अंदर नमी कम है तब किसान भाइयों आपको इस समय पर अपने खेत के अंदर नमी बना करके रखनी है और नमी बनाएं जिससे कि फसल जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाए। अब बात करते हैं स्प्रे की, कौन सा स्प्रे इस समय पर प्याज की फसल के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा जो हमें अच्छे रिजल्ट निकाल करके दे सके। तो किसान भाई प्याज का साइज बढ़ाने के लिए, प्याज का आकार बढ़ाने के लिए फास्फोरस और पोटास इन दोनों का बड़ा महत्व देखा गया है और इन दोनों का यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट ये आपको निकाल करके दे सकते हैं। अब बात करते हैं स्प्रे यहाँ पर क्या करेगा। तो यहाँ पर जो आप स्प्रे लेंगे, स्प्रे लेना है NPK 05234। इसके अंदर किसान भाई 52% हमारा DAP यानी कि फास्फोरस की मात्रा दी गई, यानी कि DAP की कमी या फास्फोरस की कमी हमारे खेत के अंदर चल रही है। तो 05234 के अंदर जो हमारा 52% फास्फोरस है ये उस कमी को पूरा कर देगा और हमारे प्याज के साइज को जो है बढ़ाने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इसके बारे में भी आगे मैं आपको और भी अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जैसे ही किसान भाई फास्फोरस जो है हमारी फसल के अंदर पड़ता है तो ये धीरे धीरे हमारे पूरे पौधे के अंदर जो पौधे ने ग्रहण ताकत की है उस सारी ताकत को ले जा करके जो हमारा कंद होता है, जो हमारा प्याज का साइज होता है, उसके अंदर उस ताकत को ये स्टोर करना शुरू कर देता है। मान लीजिए आपका जो प्याज का पौधा है वो 1 फीट का हो चुका है, तो किसान भाइयों नीचे से लेकर के ऊपर तक जितनी भी ताकत हमारे पौधे ने अब तक मिट्टी से ली है, जितने भी पोषक तत्व, जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हमारी प्याज के अंदर पहले से मौजूद हैं, उस सारे को हमारा पौधा जो है वो फिर प्याज के अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है, प्याज के आकार को, उसके कंद को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो यहां पर आपको फास्फोरस डालने का ये बड़ा फायदा देखने को मिलेगा कि पूरे पौधे की ताकत को जो है ये प्याज के अंदर लाने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि यदि पूरे पौधे की ताकत प्याज के अंदर नहीं आएगी तो प्याज हमारी पतली रह जाएगी, छोटी रह जाएगी और उसके ऊपर चमक भी नहीं मिलेगी और हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो है, ज़्यादा अच्छी जो हमें कीमत प्याज की मिलने वाली थी वो किसान भाइयों फिर नहीं मिल पाएगी। तो फास्फोरस का उपयोग आपको यहाँ पर जरूर करना है। साथ ही साथ किसान भाइयों NPK 05234 के अंदर आपको 34% में पोटास की मात्रा भी देखने को मिल जाती है। पोटास के यहाँ पर बड़े शानदार आपको रिजल्ट मिलेंगे। प्याज की फसल के अंदर पोटास का जैसे ही आप स्प्रे करते हैं, जैसे ही फोलियर स्प्रे आपके प्याज के पत्तों के ऊपर पड़ता है तो प्याज जो है लगभग 2 से लेकर 3 दिन के अंदर कार्य करना शुरू कर देती है और उसके अंदर पोटास की जो डिफिशियंसी, फास्फोरस की जो कमी हमारी प्याज के फसल के अंदर चल रही थी वो पूर्ति होनी शुरू हो जाती है और हमारी जो फसल है, हमारी जो प्याज है उसके आकार जो है बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो NPK 05234 की जो मात्रा इस समय पर आपको लेनी है वो 1 किलोग्राम आपको नहीं लेनी है, सिर्फ 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको NPK 05234 लेना है और इसका स्प्रे अपनी प्याज की फसल के ऊपर कर देना है, जिससे मात्र 2 से लेकर 3 दिन के अंदर आपकी फसल के अंदर प्याज का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। नीचे के लिए मैंने आपको 2 खाद बताए हैं, कैल्शियम नाइट्रेट 14 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और बोरोन 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आप नीचे वाला खाद भी डाल दिए और ऊपर वाले स्प्रे भी करिए। इन दोनों में आपको कम से कम 5 से लेकर 7 दिन का अंतर रखना है और यदि इस तरीके से आप चलते हैं, फसल के अंदर नमी बनाकर रखते हैं, तो मैं 100% गारंटी आपको दे सकता हूं कि प्याज का जो साइज होगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से आकर के चलेगा। प्याज सड़ेगी भी नहीं, गलेगी भी नहीं और फटेगी भी नहीं। ये 100% मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है जो मैं आपको ये सीक्रेट फार्मूला अपना दे रहा हूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे भी अन्य खेतियों से संबंधित जानकारी की वीडियो मिलती रहे। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।